चाहिए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर मंशियात केस। गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर को फौरी अपना ओहदा छोड़ने की हिदायत कर दी। वाइस चांसलर अत्तर महबूब की सर्विस मुद्दत आज खत्म, तोसी ना मिल सकी। निगरान वजीर आला की इंक्वायरी कमेटी बहावलपुर पहुंच गई। सवाल और जवाबात का सिलसिला जारी। वाइस चांसलर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कमेटी के रूबरू पेश। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने एक बार फिर इल्जामात मुस्तरद कर दिए। उन्होंने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंशियात और वीडियो स्कैनल यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बनाई गई कमेटी के सामने हक़ाइक़ रखेंगे। हर फोरम पर अपने एहतसाब के लिए तैयार हैं और जामिया की साख का दिफा भी करेंगे। मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी। 3 बच्चे और 1 खातून जाम बहक। गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 15 अफराद जाम बहक, 14 जख्मी। मानसेरा में दीवार गिरने से 3 बच्चे जाम बहक, औरत समेत 2 अफराद जख्मी। PTMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सूबा भर में सैलाब और बारिशों से 83 घरों को जुज़वी जबकि 12 घरों को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा। शहजाद कोट में बारिश से घर की छत गिर गई, खातून जाम बहक, 2 अफराद जख्मी। ठट्ठा में कच्ची झोंपड़ियां गिर गई, 1 शख्स घर की छत गिरने से जाम बहक। नौशहर फिरोज में मकान की छत गिर गई, 7 अफराद मलबे तले दब गए। कोहे सुलेमान में सांपों के काटने की वजह से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून स्पेल जारी। हारूनाबाद में गलियों बाजारों में भी 3-3 फीट पानी जमा। समुद्री में बारिश का पानी यूनियन काउंसिल के दफ्तर में दाखिल। कोहे सुलेमान में बैनुल सूबाई कौमी शाहराह कोयटा रोड पर लैंडस्लाइडिंग। पहाड़ी तोदे गिरने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें। पाकिस्तान भर से फोर्ट मंडवाने वाले सयाह फंस गए। तौंसा शरीफ कोहे सुलेमान में 30 से ज्यादा देहात में सैलाबी पानी दाखिल। बहावल नगर में दर्जनों बस्तियां मुतासर। मानसून बारिशें और भारतीय आबी जारियत। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह फिर बुलंद, फ्लड अलर्ट जारी। दरियाए रावी में सैलाब, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। पाकपतन में बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें तबाह। दरियाई पट्टी से मुल्हिका इलाके भी ज़ेर-ए-आब, 6000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरियाई सतलुज में भी सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। 5 देहात खाली करवा लिए गए। पंजाब के दरियाओं के अतराफ दफा 144 नाफिज। दरियाओं नदी नालों में नहाने और सैर व तफरीह पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कोट अद्दू में दरियाए सिंध तोंसा बैराज पर सैलाबी रैला। कराची में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। कई इलाकों में बिजली का निज़ाम मुतासर। कराची में बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए। बिजली की फराहमी मुनक़ता, शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना। मूसलाधार बारिश से सक्कर शहर पानी में डूब गया। ड्रेनेज का निज़ाम तबाह। लाड़काना में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। अस्पताल समेत सरकारी दफ्तरों में पानी जमा हो गया। निगरान हुकूमत को मुल्की मईशत के मफाद में अहम फैसले लेने का इख्तियार हासिल होगा। निगरान हुकूमत दीगर ममालिक और आलमी इदारों से मुआहदे कर सकेगी। इलेक्शन एक्ट 2023 बिल का मुसवदा तैयार। प्रिजाइडिंग ऑफिसर नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हतमी नतीजे की तस्वीर बनाकर रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इंटरनेट की सहूलत न होने की सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर असल नतीजा फिजिकली पहुंचाने का पाबंद होगा। पार्लिमानी कमेटी में इलेक्शन एक्ट में तमाम तरामीम मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इलेक्शन एक्ट हमारे दिल के करीब है। हम यहाँ कानून साजी करने आते हैं और आइन में वक्त के साथ साथ कुछ तरामीम करना पड़ती हैं। 1.5 बरस कबल 2 मिनट में 57 तरामीम की गई। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त की रात खत्म हो रही है, तो ऐसे में 2-2 साल से ज़ेर इल्तवा बिल भी फैसला करने के मुंतज़िर।
इत्तेहादियों के एतराज के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कल तक मौखिर। कामरान मुर्तजा सेनेटर मुश्ताक ने रजा रबानी के मौकिफ की हिमायत कर दी। रजा रबानी ने पार्लियामेंट के खिताब में कहा, आप ऐसे खेल का हिस्सा ना बने जिससे मुश्तरका इजलास या पार्लियामेंट बुलडोज हो। कहा, इस तरह मत करें, कयामत नहीं आ जाएगी। पार्लियामेंट को मजबूत बनाने के लिए इकदाम उठाएं। बहुत सारे बिल ऐसे हैं जिनमें तरामीम की गई हैं, लेकिन हमें तरामीम की कॉपीज नहीं मिली। पीटीआई के सेनेटर अली जफर बोले, रजा रबानी के मौकिफ की हिमायत करता हूं। सिंध में ओपोजिशन लीडर की तब्दीली का फैसला। जेडीए का सिंध में एमक्यूएम के ओपोजिशन लीडर की हिमायत का ऐलान। सिंध असेंबली में ओपोजिशन लीडर के लिए इत्तेफाक राय हो गया है। एमक्यूएम और जेडीए रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरदार अब्दुल रहीम ने कहा, एमक्यूएम पाकिस्तान के दोस्त हमारे पास आए थे, हमने हिमायत कर दी है। सफदर अब्बासी बोले, ओपोजिशन लीडर के लिए जेडीए के सारे मेंबरान दस्तखत करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमने जुबान की बुनियाद पर कभी तफरीक या तोड़ने की बात नहीं। ये माहौल न खराब करें, सुन रहे हैं ये सबकी बात। बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके। ये उनका बाकी रह गया हुआ है। अखलाक बाख्ता औरतें इफ़्फ़त व अस्मत पर लेक्चर ना दें, पहले अपना दामन देखें, फिर हमें पाक दामनी का ताना दें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। वज़ीर दिफ़ा ने पीटीआई ख़वातीन अरकान को खंडरात और बाकियात करार दे दिया। कहा, ये बाकियात रह गई हैं जिन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ को बाप कहा था। ये उस शख्स के खंडरात और उस शख्स का कचरा है। ये सब उस शख्स का कूड़ा क्रिकेट है जो अदालतों से भाग रहा है, अपने वर्कर सामने लाकर चूहों की तरह छुप रहा है। जिस शख्स का दिफा ख्वातीन करेंगे उसकी अपनी बहादुरी क्या होगी। स्पीकर ने ख्वाजा आसिफ के काबिल एतराज अल्फाज कार्रवाई से हज़फ कर दिए। वज़ीर दिफा की तकरीर के दौरान पीटीआई सेनेटर्स का सेनेट में शोर शराबा और एहतजाज। ख्वाजा आसिफ की तकरीर पर पीटीआई की सेनेटर जरका सोहरवर्दी का रद्द-ए-अमल। 50 साल से सियासत कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं ऐसा पहले नहीं सुना। हमारी तरबियत ऐसी नहीं कि हम भी वैसा ही जवाब दें। हम इस तरबियत से ताल्लुक नहीं रखते। एक मेंबर कहता है कूड़ा करकट, दूसरे ने कहा गालिब गलोच, तीसरे ने भौंकने तक का कहा। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, सोच समझकर बोला करें। हम सबको काबिले इज्जत समझते हैं और हमारा किरदार इखलाक बताता है कि हम कौन हैं। गलती सबसे होती है, इन्हें माफ करते हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कमीशन के सामने सरेंडर। फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 2 अगस्त तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन मेंबर सिंध निसार दौरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। वकील शुएब शाही ने कहा कि इसकी फाइल पढ़ने का मौका दिया जाए। वकील शुएब शाही ने समाअत सितंबर तक मुलतवी करने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मंजूर कर ली और चार्ज फ्रेम करने के लिए चेयरमैन पीटीआई को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी। साइफर केस की तहकीकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ FIA में पेश। चेयरमैन पीटीआई से मुश्तरका इंक्वायरी टीम की 2 घंटे तक पूछताछ। साबिक वजीर आजम के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के बयान के बाद FIA ने साइफर तहकीकात के लिए इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को तलब किया था। तोशाखाना साइफर इंक्वायरी और मुकदमात की तफसीलात फराहमी के 5 केसेस। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन और दीगर को भी नोटिस जारी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 6 मुख्तलिफ मुकदमात में उबूरी जमानत में कल तक तोसी। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा ने की। चेयरमैन पीटीआई की अदालत से हाजिरी इस्तस्ना की इस्तदा मंजूर। जुडिशल कॉम्प्लेक्स और हाई कोर्ट में हंगामा आराई केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। मजीद समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी।
तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस हतमी मरहले में दाखिल, इलेक्शन कमीशन के गवाहों पर जराह मुकम्मल। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत कल चेयरमैन पीटीआई का बयान कलम बंद करेगी। गवाहों पर जराह के दौरान वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, ख्वाजा हारिस का कोई सवाल दस्तावेजात से मुतालिक है ही नहीं, लगता है अमजद परवेज को आज चाबी दी गई है। गवाहों पर जराह मुकम्मल होने पर अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल बेंच कल समाअत करेगा। पाकिस्तान की तरक्की रोकने वाले नाअहलों का डटकर मुकाबला किया, इक्तदार की कुर्सी से उतारकर बाहर फेंका। मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा आइंदा ऐसे लोग मुसल्लत किए गए तो गिरबान से पकड़ कर निकालेंगे। गुज़िश्ता हुकूमत ने मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह किया। उन्होंने CPEC को रोककर अपने आकाओं से वफादारी निभाई। हम किसी आका को पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। दुनिया से दोस्ती चाहते हैं लेकिन आका और गुलाम के ताल्लुक से इनकार करते हैं। जंग है, जारी रहेगी, जब तक जुल्म करोगे हम लड़ते रहेंगे। ये मुल्क हमारा है, किसी की जागीर नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का सैलाब मुतासिरीन को मुआवजे ना दिए जाने पर भी वजीर आजम से शिकवा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात पर बातचीत, ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अयादा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है, पाकिस्तान की माशी तरक्की अमरीका की अव्वलीन तरजीह है। अमरीका तकनीकी तरक्याती इक़दामात, मजबूत तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात के जरिए पाकिस्तान के साथ राबिते जारी रखेगा। अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारिजा का IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम की मंजूरी का खैर मकदम। OIC के सेक्रेटरी जनरल से भी वज़ीर ख़ारिजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू। स्वीडन और दीगर यूरोपीय ममालिक में कुरान पाक की बेहुरमती के पै दर पे वाक़यात पर तबादला ख़याल। सर्विसेज अस्पताल का बुरा हाल, मोहसिन नकवी का डायरेक्टर फाइनेंस को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म। वज़ीर आला ने अस्पताल में खराब बेड्स, बदबूदार मैट्रेस, AC बंद, मरीजों का हफ्स से बुरा हाल, नाकिस सफाई, ऑपरेशन थिएटर्स की अबतर सूरत हाल, तिब्बी सहूलतों के फुकदान पर नोटिस ले लिया। AC की देखभाल के लिए कॉन्ट्रैक्टर को 7 माह से अदायगी न होने पर सर्विसेज अस्पताल की पार्किंग के हवाले से ओवरचार्जिंग की शिकायत, पार्किंग का ठेका मनसूख। वज़ीर आला का अस्पताल की अपग्रेडेशन का ऐलान, फौरी तौर पर मास्टर प्लान तलब कर लिया, अपने दुश्मन को भी यहाँ के ऑपरेशन थिएटर में ना लाऊं, निगरान वज़ीर आला। सियालकोट एयरपोर्ट से 1 करोड़ रुपए के आईफोन स्मगल करने की कोशिश नाकाम। PIA का फ्लाइट स्टीवर्ड साथी मुलाजमीन के हमरा अरसे से स्मगल करदा मोबाइल फोन लाहौर, कराची की मार्केटों में फरोख्त करता था। मुल्जिमान के खिलाफ कस्टम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। एबटाबाद में ABN न्यूज की खबर पर पुलिस का एक्शन। पुलिस थाना बगनोतर की कार्रवाई, देसाल में खातून के साथ गैर इंसानी सलूक में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। खातून को ससुराल वालों ने चंद माह से बकरियों के बाड़े में बंद कर रखा था। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में आने वाली भारतीय लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया। फेसबुक पर दोस्ती के बाद चंद रोज कबल नई दिल्ली की रिहायशी क्रिश्चियन लड़की अंजू वीजा लेकर दीर बाला पहुंची। 35 साला अंजू का नया नाम फातिमा रखा गया। दोनों ने दीर बाला की सिविल कोर्ट में शादी कर ली। शादी के बाद 9 ब्याहते जोड़े ने दीर बाला के सियाती मकामात, लवारी टनल, हिल पार्क और दीर सिटी में टिकटॉक वीडियो बनाई। भारतीय ऑपोजिशन का वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। मोदी को जाती मफाद से बालातर होकर मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। ऑपोजिशन रहनुमा, मणिपुर में नस्ली और मजहबी फसादात पर मोदी की मुजरिमाना खामोशी, ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। भारत में बारिश ने तबाही मचाते हुए रियासत गुजरात को अपनी लपेट में ले लिया। सड़कों पर पानी का शदीद बहाव सामने आने वाली हर शय को अपने साथ बहा कर ले गया। मानसून की शदीद बारिशों से गुजरात के मुताबिक शहरों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। जूनागढ़ जिला में मूसलाधार बारिश के बायस पानी में गाड़ियां बह गईं।
चीनी वजीर खारजा को ओहदे से हटा दिया गया। वांग यी नए वजीर खारजा मुकर्रर। चीन की आला मुकन्नना के इजलास में फौजदारी कानून में तरमीम के मसवदे और सरकारी तकर्रुरी और बरतरफी के फैसले का जायजा लिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की नई वजीर खारजा को मुबारकबाद।